वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। और पहले हमने इंडिसेस पढ़ा था, यहाँ पे हम सर्ट्स पढ़ेंगे जो कि क्वांट का पार्ट है। तो जनरल एप्टीट्यूड के अंदर अब हमने रीजनिंग लगभग निपटा दिया, तो क्वांट को हमने एंटर किया, क्वांट के लेक्चर्स को। तो इसके ऊपर जो लेक्चर था वो ये लेक्चर था, जस्ट आपने देखा होगा लास्ट प्रीवियस लेक्चर। लेक्चर नंबर 2 है। सर्ट्स को मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार। लेट ए बी अ रेशनल नंबर एंड एन be a positive integer such that a की पावर 1/n और रूट a, और रूट आपका किसी भी पावर का हो सकता है, वो पावर n है। लाइक क्यूब रूट हो सकता है, लाइक 9, स्क्वायर रूट 4, और 5 रूट, फिफ्थ रूट आपका है ये, मतलब इसको क्या लिखेंगे, फिफ्थ रूट 5। सो इस फॉर्म में हो सकता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, सर्ट्स हैं। जो एक वर्ड इसको दिया गया है वो है सर्ट्स। इंडिसेस क्या होता है, पावर और एक्सपोनेंट। इसके कुछ लॉज हैं या फॉर्मूलेज बोल सकते हैं। ये तो बेसिक उसी चीज़ को लिखा है, ये जो स्टेटमेंट था उसी को हमने रिपीट कर दिया है यहाँ वापस। ये एक होता है कि अगर आप रूट 3 लिख रहे हैं ए बी, तो आप उसको रूट ए 3 थर्ड रूट और रूट बी थर्ड रूट आप ऐसे लिख सकते हैं। लाइक अगर ऐसे भी मौजूद है, लाइक 3/2 3, सो 3 ऐसे आप लिख सकते हैं। एंड लाइक ये तो सभी को पता है, अगर स्क्वायर रूट है और उसका आप स्क्वायर ले लो तो आपका ओनली टर्म ही आपको वापस मिल जाएगा। एंड ये क्या है कि अगर आप क्यूब रूट लिया आपने, मान लीजिए 8 का, और बाहर आपने इसी का स्क्वायर रूट ले लिया, तो आप इसको 6√8 भी लिख सकते हैं। ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एंड देन लास्ट आपका रूट ए एम, ये इसी का सब केस है, फोर्थ का एक सब केस है। बस आपने जो बाहर एन था और अंदर जो एन है उसको बदल दिया, बाहर वाले एन को आपने एम कर दिया है। तो ये डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप जो ये स्क्वायर है तो वो रूट तो रहेगा ही, उसके अंदर ए के अंदर ला सकते हैं, सॉरी रूट के अंदर, तो ए की पावर एम। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्यूब रूट 2 का स्क्वायर, लाइक दिस। सो आप इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट 2 का स्क्वायर और क्यूब रूट इसका 4 का। सो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। सो जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2, then find the value of रूट एक्स माइनस 1/√x। आपको ये गिवन है, x गिवन है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो x इक्वल टू 3 प्लस 2√2। x को फर्दर अगर सॉल्व करें हम, और हमें यहाँ से क्या एक इंडिविजुअल टर्म क्या चाहिए, रूट एक्स, और x की पावर 1/2। तो यहाँ से एक सर्ट्स का क्वेश्चन बन गया। सो 3 को आप लिख सकते हैं 2 + 1 + 2√2। ओके, 3 को हम ये लिख सकते हैं ऑब्वियसली 1/2। सो हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। सो दिस इज रूट 2 का स्क्वायर, दिस इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 1, और ये बिग ब्रैकेट के बाहर 1/2। अब आप ये बताइए कि इतने को, ये जो चीज़ है इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अज्यूम कर सकते हैं, वेयर a इज √2, b इज 1। सो इसको क्या लिख सकते हैं, √2 + 1 का होल स्क्वायर। एंड बाहर क्या है, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट है, बाहर मौजूद है हमारा 1/2। तो ये 2 से 2 गया, तो दिस इज √2 + 1 ओनली। ये ओनली इतना बचा है। अब ये तो है, व्हाट इज दिस, रूट एक्स। ये रूट एक्स था, ये रूट लगा दिया था, रूट एक्स। वी हैव टू ऑल्सो फाइंड 1/√x। सो 1/√2 + 1, इसको अब क्या करना है हमें, ये हमें पता है, हम पीछे भी देख चुके हैं लेक्चर में।
पिछले वाले लेक्चर में, और जब हमने सर्ट्स का बेसिक पढ़ा था। रेशनलाइजेशन, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या है, इसका कॉन्जुगेट सर्ड √2 - 1। सो √2 - 1 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो √2 - 1, this is 2 square minus 1 square, √2 square is what, 2 minus 1, so this become √2 - 1. So root x is equal to √2 plus 1, or 1 by root x is √2 - 1. So we have to find root x minus 1 by root x. So √2 plus 1 माइनस √2, एंड ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो हमको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2। ओके, तो इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन था इसको वैल्यू लगा के और यहाँ आंसर मिलता है हमें 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इज 5 plus 2√6 and नॉट n, देन हमसे पूछा गया है x - 1 डिवाइडेड बाई √x इज वॉट, इज इक्वल टू समथिंग। ऑप्शंस है, हम ऑप्शंस लेके नहीं चलेंगे, विदाउट ऑप्शन इसको सॉल्व करेंगे। सो इससे हमको बेसिकली और यहाँ तक पहुँचना है, इतना हमारा टास्क है, इससे यहाँ तक पहुँचना है। अब इसको देख के पहले तो आप पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन हो गया है, ये उसी के जैसा ही है, इसको देख के फिर वही बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए, पहले हमें √x पता होना चाहिए। सो पहले हमें 5 + 2√6 की पावर 1/2 पता होना चाहिए, 1/2 पता होना चाहिए। सो इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे कैसे बना सकते हैं, अगर आप देखें तो ये 2 इंटू जो भी समथिंग है यहाँ पे, ये किसी चीज़ का स्क्वायर होगा और यहाँ पे किसी चीज़ का स्क्वायर होगा, और वही दोनों चीज़ यहाँ पे होंगी। फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है, ओके, जो कि आसान है। अगर हम इसको लिख दें √3, इसको लिख दें √2, इसको लिख दें √3, इसको लिख दें √2, इज इट करेक्ट और नॉट, is it correct or not? Yes, this is absolutely correct, because √3 का स्क्वायर इज व्हाट, 3, √2 का स्क्वायर 2, दिस बिकम 5 + 2 इंटू √3 इंटू √2 इज √6। जो प्रॉपर्टी थी √m_n √mn, इस तरह की जो प्रॉपर्टी थी, सो ये n है दोनों में, तो वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज करी है। ओके, सो ये हमारा बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 + √2 का होल स्क्वायर इंटू पावर 1/2। सो ये कैंसिल हो गया, सो ये आपका √3 + √2 में चेंज हो गया। अब ये तो हमें पता चला √x, तो हमारा काम तो इससे नहीं होगा, हमारा काम होगा 1/√x से। ये 1/√x हमको सॉल्व करना है, सो इसको सॉल्व करते हैं। सो √x इज दिस, तो 1/√x दिस। अब इसका फिर वही कॉन्जुगेट सर्ड से इसके मल्टीप्लाई डिवाइड रेशनलाइज करने के लिए, सो √3 - √2 और 3 स्क्वायर, मतलब √3 स्क्वायर - √2 स्क्वायर। सो ये तो आपका 3 - 2 1 हो जाएगा, दिस इज √3 - √2। अच्छा, √x की ज़रूरत ही नहीं है, 1/√x की ज़रूरत है, और √x की भी ज़रूरत है, आप उसको डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हो, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम पूरा पूरा इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, x - 1 इंटू 1/√x। ये चीज़ हमें वहाँ भी करनी पड़ती है, हमने यहाँ कर ली, ये हमने अलग अलग कर लिया इसको। सो x - 1 इज वॉट, 5 + 2√6 - 1 इंटू, और ये 1/√x है, 1/√x पूरा है, मतलब 1/√x है, √x नीचे है बट आंसर ऊपर ही है, तो उसको ऊपर √3 - √2। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो 5 + 2√6 - 1, दिस बिकम 4 + 2√6। अभी देखो आंसर आएगा। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 2 + √6 और √3 - √2। अब आप फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये तो अलग है ही, 2√3 - 2√2 और √3 इंटू √6 क्या बनेगा, +3√2 और √2 इंटू √6 क्या बनेगा, -2√3। सो
this will become root 2. So 2 into root 2 plus 3 minus 2 is what? 3 root 2 minus 2 root 2 is simple root 2. So 2 root 2 is the answer. और 2 into 1.41 और जो भी निकलेगा तो पर्टिकुलरली इसका आंसर इतना ही है और ये सही है. 2 root 2 is the फाइनल आंसर. सो ऐसे सॉल्व हुआ सर्ट्स का एक क्वेश्चन ये. सेम यहाँ जो ट्रिक लगी है वो लगी है कि मेक परफेक्ट स्क्वायर. हैशटैग जो भी ट्रिक है मेक परफेक्ट स्क्वायर, हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये हमारी ट्रिक कह रही है. परफेक्ट स्क्वायर हमको बनाना है. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि हमको m एंड n की वैल्यूज को निकालना है. ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है, ये कुछ इस फॉर्म में बनेगा. सो सिंपल सा यही है कि हम इसको रेशनलाइज करना है, हम इसको न्यूमरेटर के फॉर्म में लाना है. ये सिर्फ न्यूमरेटर में, दिस इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बोथ. सो रेशनलाइज कर देते हैं. रेशनलाइज करना हमको आता है. 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस 2 रूट 5 इंटू इसके कॉन्जुगेट सर्ड से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये पता है हमको. सो 3 माइनस 2 रूट 5, 3 माइनस 2 रूट 5 सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. सो ये क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब ऊपर नीचे दोनों करते हैं तो 3 3 जा 9, 6 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 प्लस 2 इंटू रूट 5 मीन्स 2 इंटू 5 मीन्स 10. ओके, ये आपका 9, ये आपका 2 का स्क्वायर 4 इंटू रूट 5 का स्क्वायर ओनली 5. तो 4 5 जा 20. 2 रूट 5 का होल स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर इंटू रूट 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 20. सो यह हो जाएगा आपका -11. दिस विल बिकम 19 माइनस 9 रूट 5. या आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 19 बाई माइनस 19 बाई 11 प्लस 9 बाई 11 रूट 5. सो अगर आप कंपेयर करें m और n के लिए, सो ये था -9 माइनस n प्लस m रूट 5 इस फॉर्म में प्रेजेंट था. अब आप यहाँ आसानी से कंपेयर कर सकते हैं. n इज 19 बाई 11, m इज 9 बाई 11. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. तो फाइंड द ग्रेटेस्ट वाला हमने इंडिसेस में भी देखा था, पावर एंड सर्ट्स, पावर एंड एक्सपोनेंट वाले में. सो फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ, हम यहाँ भी देखते हैं. तो रूट 2 क्यूब रूट 4 और 4th रूट 5 का एंड 6 रूट 3 का. तो इस तरीके से हमें बोला गया है कि इसमें से आपको हमको ग्रेटेस्ट निकाल के देना है. ऑप्शंस हैं कुछ. ओके, कुछ चारों को लिखते हैं. रूट 2 क्यूब रूट 4 और 4th रूट 5 का और 6 रूट 3 का. सो यहाँ पे बेस तो हम सेम कर नहीं सकते. बेस जो है, बेस को तो नहीं बदल सकते, एकदम छोटा 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 है. हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमने वहाँ करी थी पावर को, यहाँ हम सर्ट्स को इक्वल करने की कोशिश करेंगे. वहाँ पावर को इक्वल करते थे, यहाँ सर्ट्स को इक्वल करने की कोशिश करेंगे. इनको इस फॉर्म में लिखेंगे. 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/6. एलसीएम लेते हैं. 2 3 4 6 का एलसीएम ले लो. ठीक है, ये स्टेप है. ये आपको अगर मैं बोलूँ तो दिस इज स्टेप 1. स्टेप 1 ये जो है एलसीएम लेना, दिस इज स्टेप 2. आपने एलसीएम लिया, वो आया 12. सो आप उस हिसाब से लिख लो सबको. 2 की पावर अगर आप 12 लोगे तो ये 6 हो जाएगा. ओके, कॉमा 4 की पावर ये आपका 4/12 हो जाएगा. 12, I will write this again.
4/12, this will become 3/12, this will become 2/12. Okay, and now we can also write this like 2 की power 6 1/12, 4 की power 4 1/12, 5 की power 3 1/12, 3 की power 2 1/12. अब समझ में आ रहा होगा, 2 की पावर 6 इज 64 1/12. तो हमने मतलब कुछ भी किया, ये स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड है इस सर्ट्स को इक्वल करना. और 4 की पावर 4 4 4 जो 16 4 जो 64, 256 की पावर 1/12, 5 का क्यूब 125 की पावर 1/12 एंड 9 की पावर 1/12. अब इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा? सो साफ साफ दिख रहा है कि सबसे बड़ा नंबर है आपका 256 एंड पावर सबकी पावर बोलो या सर्ड बोलो, पावर भी है बट डिनोमिनेटर में है. सो आपकी सबकी इक्वल है, तो आपका जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो आपका आंसर होगा. सो क्या स्टेप वन आपने पहले इस फॉर्म में लिखा, ओके, ब्रैकेट के अंदर करके. स्टेप टू आपने सर्ट्स का एलसीएम निकाला, हमको सर्ट्स को इक्वल बनाना है. स्टेप थ्री आपने सर्ट्स को इक्वल करके लिखा, ऑल इक्वल, ऑल सर्ट्स आर इक्वल, इक्वल सर्ट्स करके लिखा हमने, एंड देन कंपेयर करके एक आंसर पे हम पहुंचे. क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हमको दिया है. √200 के अंदर √200 के अंदर √200. बेसिकली ये जो ब्रैकेट है इनका कोई काम नहीं है, तो इनको हम हटा देते हैं. क्वेश्चन में गिवन था इसलिए मैंने लिखे रखा. सो आपका कुछ ये है √200, इस पूरे रूट के अंदर बाकी आपका जो काम है वो सब कुछ है ये, फिर इस रूट के अंदर बाकी पूरा है, इस तरीके से इन्फिनिट तक है. अगर हम इसको x के इक्वल अज्यूम कर लें, ओके, और हम ये भी लिख सकते हैं √200, जितनी ये पूरी चीज़ है जब ये इन्फिनिटी तक है तो ये सब इक्वल इक्वल है ना. और ये तरीका तो वैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा भी होगा. सो दिस इज x टेकिंग स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200x. और इस स्क्वायर रूट को आप इधर ले जाओ, जो भी आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स और समथिंग. सो एक्स स्क्वायर, सॉरी, -200x इक्वल टू 0. एक्स को कॉमन लें तो x -200. सो x कैन बी 0 और 200. सो x कैन नॉट बी, मतलब 0 नहीं हो सकता, कुछ वैल्यू के इक्वल ही होगा जब इतना एक्सप्रेशन है. सो ये नहीं होगा, तो आपका x जो है उसका आंसर 200 है. तो इस हिसाब से यहाँ पे कोइंसिडेंस से सेम ही चीज़ आ गई. डिपेंड करता है किस तरह का क्वेश्चन है. ये जो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन होते हैं उसका ट्रिक यही होता है, उसका ट्रिक यही होता है, एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल, चार बॉल, पांच बॉल, छह बॉल, इन्फिनिटी तक. और आपसे कहा गया ये इतनी बॉल्स हैं, ये बॉल्स हैं, ओके, ये बॉल्स हैं, ये ग्राउंड है, ये बॉल्स ग्राउंड पे टिप 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 जंप कर रही हैं. तो आपसे बोला गया कि ठीक है कुछ लॉजिक है आप पता करके बताओ. ये पूरी बॉल्स इन्फिनिटी, ओके, जब ये पूरी बॉल्स इन्फिनिटी हैं तो आप ये बताओ कि इतनी बॉल्स क्या इन्फिनिटी नहीं होंगी? ये भी इन्फिनिटी होंगी. सो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस प्लस, मान लीजिए पूरी बॉल्स को हमने बी कहा है, तो इसको दिस प्लस बी भी तो लिख सकते हैं. तो बी इज इक्वल टू 1 बॉल प्लस फिर से बी. तो ये जो लॉजिक है ये बहुत सारे इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस में ये यूज होता है, रिपीटेड लॉजिक है, सभी नोटिस करते हैं ऑब्वियसली, फिर भी मैंने लिख दिया, बता दिया, मैं नोटिस किया तो मैंने बोल दिया. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं एक बार और दिखा देता हूँ.
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा ही क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, एक PYQ है। सो यहाँ पे सर्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। कॉन्सेप्ट केवल इतना है, कॉन्जुगेट सर्ट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसको हमें सॉल्व करके एक वैल्यू तक पहुँचना है। ओके, सो सीधा सा क्या करेंगे कि जो भी नीचे डिनोमिनेटर में नंबर है उनके कॉन्जुगेट सर्ट से इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, बेसिकली रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कर रहे हैं हम यहाँ, और कुछ नहीं कर रहे हैं। सो √3 प्लस √2, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इनका एलसीएम लेना, कुछ भी करना कोई तरीका नहीं हो, ये मतलब काफ़ी बड़ी सीरीज़ है। सो इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ओके, √3 माइनस √2 अप टू √121 प्लस √120 इंटू √121 माइनस √120 √121 माइनस √120। लास्ट वाला उसको बॉदर मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से आपको जो मेन चीज़ है वो यहाँ से समझ में आ जाएगी। √2 माइनस √1, दिस विल बिकम √2 का होल स्क्वायर माइनस √1 का होल स्क्वायर, मीन्स 2 माइनस 1। ओके, √3 माइनस √2, दिस विल बिकम 3 माइनस 2। ओके, दिस विल बिकम ये वाला जो लिखा नहीं हमने, √4 माइनस √3, 4 माइनस 3। ओके, अप टू प्लस √121 माइनस √120 डिवाइड बाई, ओके, 121 माइनस 120, बिकॉज क्या होगा, √121 का होल स्क्वायर मीन्स ओनली 121 एंड √120 का होल स्क्वायर इज ओनली 120। सो ये जो ऐसी सीरीज बन रही है कि जो डिनोमिनेटर है वो सारे के सारे 1 हो जा रहे हैं, सारे के सारे 1 हो जा रहे हैं। ओके, अब ये काफ़ी लंबी सीरीज है। अब आप कंपेयर करिए कि आपके पास क्या क्या बचेगा, क्या क्या चला जाएगा। सो √2 गया, इसका √3, इसका √3 गया, तो ये जो 4 है इसके अगले वाले के सेकेंड टर्म से चला जाएगा। सो सारे के सारे टर्म खत्म हो रहे हैं, केवल किसको छोड़ के, और जो ये √121 है, चलो देखते हैं थोड़ा सा, ये 1/√3 प्लस इसका नेक्स्ट क्या होगा, √5 प्लस √4। सो ये जो √4 होगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा। अगला क्या होगा, √6 प्लस √5, ये 3 पीछे वाले से हो गया, 5 इससे, तो सारे के सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ये तो दिख रहा है। एक चीज़ और देखनी है हमें कि हमारे पास टर्म जो है वो बचेगा कौन सा, ये चीज़ देखनी इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पे तो आपके सारे टर्म कैंसिल हो गए, माइनस √1 बच गया, माइनस √1 और -1 कह सकते हैं, √1 इज सिंपली 1, -1 बच गया, -1 बच गया। अब यहाँ से हमारा क्या बचेगा, आपको ये देखना है कि इसके जो पहले टर्म होगा वो क्या होगा, 1/√120 प्लस √119 प्लस √121 प्लस √120 इक्वल टू वॉट। सो जब आप इसको रेशनलाइज करोगे तो इसका जो √120 होगा वो इसके √120 से कैंसिल हो जाएगा। इसको जब रेशनलाइज करके ऊपर लिख देंगे, ये जो √19 है, 119 है, वो पीछे वाले से हो जाएगा, तो ओनली √121 बचेगा, वो भी आपका कैसा बच रहा है, पॉजिटिव, √121 पॉजिटिव का। सो आपके आंसर में क्या आएगा, आप समझ में आ गया होगा, √121, ओके, √121 and √1, √121 is 11, -1 is 10 is the correct answer। सिंपल सा एक 2 डिजिट का आंसर है 10। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमसे कह रहा है फाइंड x इज इक्वल टू, फाइंड x एंड x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, लाइक दिस, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई लाइक दिस, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई लाइक दिस, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई लाइक दिस अप टू प्लस इंफिनिटी। सो कुछ इस तरीके का फॉर्म बन रहा है हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं कि दिस टोटल इज x एंड नॉट दिस इज ऑल्सो x। इसको आप स्पॉट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, 2 प्लस 1 अपॉन, सो दिस इज 2 प्लस 1 अपॉन, सो दिस इज ऑल्सो x, सो x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन x। ओके, ओके,
तो सॉल्व करते हैं इसे। एक्स को उधर ले जाते हैं, सो एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 2x प्लस 1। सो इसको भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। सो बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर, एक्स इजक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। So minus b is what? Minus 2. This will become plus 2. B square is 4 minus 4. A is what? 1 or c. This is c. C is what? Minus 1. So divided by 2. So 2 plus minus 4 plus 4 is 8 divided by 2. So this will become 1 plus minus root 2. So there are two possibilities, 1 plus root 2 और 1 minus root 2. ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि क्या करना है अप्रोच का। ये करेक्ट आंसर है, ये नहीं है। बट ये नहीं है तो क्यों नहीं है? बिकॉज अगर आप देखें तो आपके आंसर में 2 प्लस समथिंग है। ये जो पूरी इतनी चीज़ें, ये कुछ भी होगी, मान लो 0.01 भी होगी, 0.00001 भी होगी, बट ये 2 से ज़्यादा होगा। ओके, 2 प्लस 0.0000001, 2 पॉइंट इतना। सो ये आंसर तो पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या है, 1 माइनस समथिंग। ओके, तो 1 प्लस रूट 2 इज पॉसिबल। रूट 2 इज 1.41 प्लस 1 इज वॉट, 2.41। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है, तो 1 प्लस रूट 2 इज द करेक्ट आंसर।